प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं राजेश्वर दयाल एक बार फिर से आपके सामने हूँ और वॉइस ऑफ गॉड हिंदी सभा में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अजीजों, ये सेवा खुदा की है, परमेश्वर की है, और इसमें जो सेवा करने वाले होते हैं और जो सुनते हैं शिक्षाओं को खुदावंद की, वो दोनों शामिल होते हैं। दोनों का कर्तव्य बनता है और दोनों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। श्रोताओं की, सुनने वालों की कह सकते हैं, सीखने वालों की कह सकते हैं, और जो वचन का प्रचार करते हैं उनकी भी जिम्मेदारियां होती कि वो क्या है, कैसे हैं। तमाम तरीके की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग आज आपस में विचार करेंगे, सीखेंगे और तौलें अपने आप को कि क्या मैं सही हूं। जो प्रचारक है वो भी सोचें और जो सुनने वाले हैं वो भी सोचें। सो अजीजों, आज हम लोग जो जिस विषय पर बात करेंगे उसका मैंने टाइटल लिखा हुआ है, हम आज किसके पीछे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन है मेरे और आपके सबके लिए। फिर आगे है मसीह के या इनके। मसीह के तो हम लोग जानते हैं कि मसीह हमारा बचाने वाला, उद्धार करता है, जिसने अपनी जान सलीब पर देकर सारे संसार को गुनाहों से मुक्त किया। और इनके जो वर्ड लिखा हुआ है वो हम सोचे वो प्रचारकों के लिए आता है कि प्रचारक कैसे हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं, कहीं मुझे और आपको भरमा तो नहीं रहे हैं, कहीं मैं और आप दुनियावी अभिलाषाओं में तो नहीं फंसते चले जा रहे हैं। मसीह की वो कड़ी शिक्षा क्या मैं और आप अपने जीवन से निकालते तो नहीं चले जा रहे। आज हम लोग इस विषय पर ही बात करेंगे अजीजों। सो मुझे और आपको आज सोचना है कि क्या मैं मसीह के साथ चल रहा हूं या इनके साथ। इनमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, तमाम लोग, तमाम पास्टर शामिल हो सकते हैं, तमाम लोग जो मसीह का या खुदा का प्रचार करते हैं वो सब भी शामिल हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र में बहुत जगह लिखा हुआ है, खुदाबंद यीशु मसीह ने स्वयं भी, खुद भी कई बार हम सबको, यानी कि उस समय के लोगों को चेताया था कि मुझे और आपको किन से सावधान रहना है। आज के विषय में, आज के समय में मुझे और आपको किस से सावधान रहना है और कौन सी शिक्षाओं पर चलना है। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, बात करता है और रोज बरोज मुझे और आपको हिदायत देता है। हम सुबह उठकर प्रार्थना कर लेते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन कई बार हम दुनियावी लालसाओं में भी फंस जाते हैं। अजीजों, बाइबल में से हम जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। अगर बाइबल हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं नए नियम में से दूसरा पतरस, पतरस की दूसरी पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत पहले मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। यानी कि खुदावंद का जो न्याय है वो
ऊँघने वाला नहीं है। वो किसी भी गुनाह को भूलता नहीं है। अगर मैंने और आपने मुआफ़ी माँगकर उससे सच्चे दिल से दोबारा से हम वो करने लगे हैं, तो वो भूलता नहीं है। अज़ीज़ों, बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है, यहाँ पर हम शिक्षकों के बारे में लिखा हुआ है। ये कड़ी शिक्षा है मेरे लिए भी और तमाम शिक्षकों के लिए भी जो खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। सवाल ये है कि कैसे करते हैं? क्या ध्येय है उनका? मैं आपके सामने पहली आयत से भी पढ़ना चाहता हूं। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, जिसने अपना पवित्र लहू बहाकर मुझे और आपको खरीद लिया सच्चाई के लिए, उस स्वर्गीय निवास के लिए, गुनाहों से बचा लिया और ये हिदायत दी कि अहे मेरे बेटे और बेटियों, आगे से गुनाह ना करो। बाइबल हम पढ़ेंगे तो तमाम जगह खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, लोगों के गुनाह माफ किए। चंगे कैसे हो गए? जब मैंने और आपने अपने आप को खुदावंद को दे दिया सच्चे विश्वास के साथ, तभी तो हम चंगे हुए हैं। जिक्र है बाइबल में, खुदावंद यीशु मसीह ने एक लेडी से कहा था, जा तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि उसने अपने गुनाह मान लिए थे। क्या मैंने और आपने मान लिए हैं आज अपने गुनाह? अजीजों, सोचने वाला विषय तो यही है। ये परमेश्वर का काटने और छांटने वाला वचन है, जो प्रचारक है मुझे भी और आप सबको भी। मैं कैसी शिक्षा दे रहा हूं और आप कैसी शिक्षाओं कर पीछे भाग रहे हैं? क्या मैं और आप दुनियावी शिक्षाओं के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? बहुत से प्रचारक हैं, हम सब जानते हैं, देखते हैं, टीवी पर, रेडियो पर, सब सुनते हैं। ऐसी बातें बोलते हैं, बोली जाती हैं जो मुझे और आपको अच्छी लगे, भौतिक बातें। कभी मैंने और आपने खुदा के लिए दुख सहा है, गालियां खाई हैं? उस कठिन रास्ते पर ही चलकर मैं और आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। जो सकरा तो है, कांटे तो हैं उसमें, लानतानी है, लेकिन अंत में जीवन है। याद करिए खुदावंद यीशु मसीह को, जिसने आसमान और जमीन को पैदा कर दिया, उस त्रिएक परमेश्वर को, जो सलीब पर कितनी लानतानी सहा। आप उस विषय में पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, नए नियम की 4 किताबों में, तो आपको पता लगेगा कि उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए कोड़े खाए हैं और हिदायतें दी। लेकिन क्या मैं और आप उन हिदायतों पर चल रहे हैं? क्या मैं और आप ऐसा शिक्षा दे रहे हैं दुनिया के लोगों को कि हम सच्चाई के साथ चलें, सच्चाई के साथ रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें? तमाम बातें ऐसी हैं जो मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं मेरे अजीजों। और दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आज सच्चाई के मार्ग की निंदा हो रही है दुनिया में, हम कई जगह देखते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं और आप तो वही सुनना चाहते हैं जो मुझे और आपको अच्छा लगता है। और शिक्षक भी ऐसे हो गए हैं, वो जान चुके हैं कि मुझे और आपको कैसा लगना, कैसा लगे, उनकी तारीफ हो। बहुत सी जगह लिखा हुआ है कि वे अपने लाभ के लिए तुम्हें भरमाएंगे। क्या मैं और आप मसीह की शिक्षाओं पर चल रहे हैं? क्या भरमाए हुए तो नहीं है मैं और आप?
यही तो वचन है, यही तो सत्य वचन है, कड़वा वचन है। क्या मैं और आप आज इस वचन को सुनना चाहेंगे? खुदावन मुझे और आपको रोज बरोज किसी ना किसी रूप में हिदायत देता है, पवित्र शास्त्र के द्वारा। कभी मैंने और आपने तौला है अपने आप को? कभी किसी शिक्षक ने जो मसीह की बातें बताते हैं, या कोई भी जो वर्क उनको दिया जाता है, क्या ईमानदारी से करते हैं? तौला है उन्होंने क्या? मैंने तौला है क्या? मैं खुद सोचूं और आप भी सोचें अजीजों, तभी तो मैं और आप समझ पाएंगे कि हम कहां गलत हैं। कहीं मैं और आप दुनियावी ऐशो आराम के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं, लोगों को भरमा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अपने लाभ के कारण, अपने दुनियावी लाभ के कारण भरमाए जाएंगे, और हम लोग उन्हीं रास्तों पर चलते चले जाते हैं जहां मुझे और आपको दुनियावी अच्छा लगता है। मसीह की शिक्षा से बहुत से लोग दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि दुनियावी शिक्षाएं मुझे और आपको अच्छी लगती हैं, वो ऐशो आराम की जिंदगी हम जीना चाहते हैं। हाँ, लिखा है कि पहले परमेश्वर की खोज करो, ये सब वस्तुएं तो तुम्हें मिल ही जाएंगी। अपनी रोटी में खुश रहो। हम क्यों नहीं अपनी रोटी को देखते, हम दूसरे की तरफ क्यों इशारा करने लगते हैं? वो क्यों? वो कैसा है, मैं क्यों नहीं? अजीजों, मैं और आप चुने हुए लोग, मैं और आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो उसके राज्य में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और मुझे और आपको तैयार होना है, अगर अभी तक हम लोग दुनियावी शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। पलटना है, बचना है ऐसे शिक्षकों से जो गलत रास्ते पर ले जाते हैं। छोड़ देना है उनको। बाइबल में कई जगह लिखा हुआ है। मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के सामने। नए नियम की पुस्तक, उसका दूसरा कुरिन्थियों एक पुस्तक है, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय। मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, 13, 14 और 15 आयत मैं आपके सामने एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। अजीजों, बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है और हिदायत भी दे रही है। जो सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, और मुझे और शिक्षकों को भी लान तान कर रही है कि अगर मैं और आप आज भी गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो हम अभी भी बदल जाएं मेरे अजीजों। यहां पर लिखा हुआ है, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का धारण कर सकता है। आज मेरे अजीजों, दुनिया में मैं और आप देख रहे हैं कि दुनियावी शिक्षाएं मुझे और आपको बहुत अच्छी लगने लगती हैं, जहां पर बहुत भीड़ है, जहां पर मुझे और आपको कहा जाता है कि यहां आओ, मेरे साथ बैठो, इन वचनों को सुनो, और देखो तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, तुम चंगे हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे। अजीजों, जब तक कुव्वत नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है, प्रेरितों का रूप धारण करने वाले गुनाह स्वयं भी ज्योतिर्मय लगने लगता है, अर्थात शैतान ज्योतिर्मय रूप धारण कर कर मुझे और आपको बरगलाता है। वो ऐसी सिचुएशन पैदा करता है कि मैं और आप गुनाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। दुनियावी रूप में हम रोशनी में चलना चाहते हैं। वो रोशनी नहीं मेरे अजीजों, गुनाह का अंधेरा है। और जब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे अजीजों, तो मैं और आप अंत में ज्योति को पाते हैं।
मैं और आप वास्तव में जगे हुए हैं, हम सोए हुए लोग नहीं हैं। अगर मैं और आप कड़ी शिक्षा को सुनकर उस पर चलते हैं, ये है खुदा का वचन जो मुझे और आपको सिखा रहा है और सावधान भी कर रहा है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मुझे और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रलोभनों को देकर बरगलाया जाता है। बाइबल बताती है झूठी शिक्षा देकर हम अपने लाभ के लिए कुछ भी तोड़ मड़ोड़ कर सकते हैं, कर लेते हैं। आज की दुनिया में यही तो हो रहा है मेरे अजीजों। क्या हम गए हैं किसी के साथ 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक? क्या हमने अपना कुर्ता उतार कर किसी गरीब को पहनाया है? हाँ, भले चंगे रहो। अजीजों, जब तक मैं और आप कर्म नहीं करेंगे तब तक मेरा और आपका विश्वास अधूरा है। अभी हम लोग 2 हफ्ते पहले इसी पर बात कर रहे थे, 2 या 3 हफ्ते पहले। क्या मैं और आप ऐसे हैं? ये सोचने वाला विषय है। और जो शिक्षक हैं उनके लिए भी सोचने वाला विषय है, क्योंकि बाइबल मुझे और आपको साफ बताती है तो 15वीं आयत में, इसलिए यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करे तो कोई बात नहीं, परंतु अंत उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि क्या मैं और आपने कोई कुर्ता उतार कर दिया किसी को, किसी की हेल्प करी, या यूं ही निकलते चले गए उन 2-3 लोगों की तरह जो एक घायल आदमी के पास से निकल गए थे? बाइबल पढ़िएगा, पता लगेगा। क्या मैंने और आपने कभी ऐसा किया या सोचा या मेरे और आपके मन में आया मैं तो शिक्षक हूं, मैं क्यों करूं, मैं कलीसिया को बोल दूंगा? अरे मेरा फर्ज क्या बनता है? मैं कैसा उदाहरण बनूं? ये शिक्षकों के लिए है कि सुनने वाले विश्वास करें और सच्चा विश्वास करें। परमेश्वर की कड़ी शिक्षा। क्या मैंने और आपने कभी थप्पड़ खाए हैं? हाँ, जिन्होंने खाए हैं, जिन्हें जलाया गया खुदा के नाम पर, जिन्हें सताया गया परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर, वो आज भी खुदा के साथ है। सब मानते हैं विश्वास करने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन कर्म भी करिए अजीजों, तभी मैं और आप खुदा के साथ रह पाएंगे। मैं लोग जो शिक्षक हैं और तमाम सुनने वाले भी, क्योंकि लिखा है कि भरमाने वाले स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं और उनके सेवक भी, अर्थात मैं और आप कहीं गुनाह के सेवक तो नहीं हैं। बाइबल मुझे और आपको बताती है, इसलिए यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं। हम कौन से रूप धारण करके दुनिया के सामने आते हैं? सच्चाई का या झूठी सच्चाई का? ये सोचने वाला विषय है मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए। सोचना तो इसी पर है। मुझे और आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है ताकि मैं और आप बच पाएं ऐसे झूठे शिक्षकों से, झूठी शिक्षाओं से, भरमाने वाली बातों से, दुनियावी सुख सुविधाओं से, कि हम परमेश्वर को छोड़कर सुख सुविधाएं ढूंढने लगते हैं। क्यों नहीं उसे खोजते कि सुख सुविधाएं उसके साथ मेरे और आपके मनों में एंटर करें? ये परमेश्वर का विषय है, ये है कड़ी शिक्षा जो मुझे और आपको आज यही बता रही है मेरे अजीजों। सोचे हम एक जगह से मैं और पढ़ना चाहता हूं, 2 तिमोथियस, ये नए नियम की पुस्तक में से ही पढ़ रहा हूं। छोटी छोटी किताबें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स ने, उनके चेलों ने लिखकर एक संकलन किया था, लोगों को शिक्षाएं दी थी, क्योंकि वो उस समय बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहे थे, उन्होंने दुख देखे थे,
उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का जो दुनियावी दुख था, जो उसने मेरे और आपके लिए, सारे संसार के लिए सहा था, उनको भी देखा था और महसूस किया था, और अपने जीवन में भी बहुत यातनाएं सही खुदा के यीशु के नाम के लिए। वही मुझे और आपको आज शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस और उसका चौथा अध्याय 3, 4 और 5 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। बाइबल मुझे और आपको बहुत जगह से बताती है, आगाह करती है कि काश हम संभल जाएं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज यही समय है। कहीं हम भी तो उस भीड़ में शामिल नहीं हैं? कहीं मेरे और आपके कानों में भी ऐसी खुजली नहीं हो रही है कि मेरे मन की बातें की जाए, जो मुझे अच्छा लगता है वो सुनाया जाए? कड़ा वचन सुनने से मेरे और आपकी आत्मा की शुद्धि होती है। क्या मैं आप उस कड़े वचन को सह पा रहे हैं, जो सच्चाई का वचन है, जो पश्चाताप का वचन है, जो दुख का वचन है, अपने आप को पलटने का वचन है, सच्चे विश्वास का वचन है? क्या मैं और आप उसे सह पा रहे हैं, या हम लोग यूं ही सुनना चाहते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा? क्या मेरा और आपका मन खुदा की तरफ लगा है या नहीं? विषय तो यही है सोचने वाला। परमेश्वर की बाइबल मुझे और आपको ऐसे ही वचनों से आगाह आज भी कर रही है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है साफ, ऐसा समय आएगा कि खरा उपदेश हम सह नहीं पाएंगे। और आज यही हो रहा है मेरे अजीजों। कहीं मैं और आप भी उसमें शामिल तो नहीं है कि हम सह नहीं पा रहे हैं और परमेश्वर के सच्चाई के वचन से दूर होते चले जा रहे हैं? हम सोचे तो इस बात को, और चौथे आयत में लिखा हुआ है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं मुझे और आपको, ये हो गया, वो हो गया, उसने ये किया। हम अपना भी जोड़ लेते हैं कुछ ना कुछ बीच में, जो शिक्षक होते हैं। अरे मेरे अजीजों, मैं यहां कहना चाहता हूं कि खुदा का जिंदा कलाम जब मेरे और आपके सामने है, तो हम क्यों कथा कहानियों में घुसते चले जाएं? ऐसी बातों में जो दुनियावी है, ऐसी शिक्षा पर जो मुझे और आपको दुनियावी तौर पर तो ऊंचा कर देती है, लेकिन आत्मिक तौर पर मैं और आप कहीं ना कहीं गड्ढे में चले जाते हैं। और उनसे पहले वे शिक्षक भी गड्ढे में चले जाते हैं, जो ज्योतिर्मय रूप धारण करके मुझे और आपको बरगला रहे हैं बैठकर। ये है खुदा का वचन। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे। सावधान रहो। मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है, सुनने वालों को भी और शिक्षकों को भी, जो मसीह की कथाओं को सुनाते हैं, अपने अपने तरीके से घुमा फिरा कर लोगों को बरगलाते हैं। कहीं मैं और आप भी उन बरगलाए जाने वालों में शामिल तो नहीं हैं? कहीं मैं और आप भी ऐसी ही शिक्षा अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने घर के आसपास और तमाम ऐसी जगहों पर तो नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम सब सुनने वाले भी हैं और शिक्षक भी हैं। जब मैं और आप अपने परिवार में कोई बात बताते हैं, तो हम सब भी शिक्षक हैं। सोचने वाली तो यही बात है कि क्या मैं और आप अच्छी शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने तमाम आसपास? क्या मेरे काम ऐसे हैं कि लोग देखकर पहचान जाएं कि कहता तो कुछ और है और करता कुछ और है?
यही मेरे अजीजों मुझे और आपको आगाह किया जा रहा है कि हर एक के पीछे ना भागो। उनके कामों को देखकर तुम पहचान लोगे। सिर्फ चिल्लाने से क्या होगा? अरे हम कर्म भी तो करें। क्या किया है आज तक मैंने और आपने मेरे अजीजों? और यहां पर लिखा हुआ है, मैं क्योंकि मैं अब अर्थ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। ये पौलुस रसूल ने अपने अनुयायियों से कहा था कि मैं तो मसीह का प्रचार कर चुका हूं, बहुत कर चुका हूं, मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं। अरे अब तुम दौड़ो। अरे अब तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो। खुदावंद की प्रारंभिक शिक्षा तुम्हें तो बचपन से दी जा रही है। कहां है वो ठोस खाना? कहां है? हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बाइबल मुझे और आपको बताती है। ये ठोस खाना जो है, ये मेरे और आपके लिए जो कड़ी शिक्षा है, ये है खुदा का वचन, जो मुझे भी आगाह करता है, तमाम शिक्षकों को भी आगाह करता है और सुनने वालों को भी आगाह करता है। यही तो है परमेश्वर का वचन। क्या मैं और आप ऐसे हैं? सोचिए। बाइबल मुझे और आपको अभी बताया गया, हमने चर्चा करी कि गुनाह अर्थात शैतान स्वयं भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हाँ मेरे अजीजों, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि अंधकार की शक्तियां हैं। अरे खुदावंद ने जब उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने गुनाह किया था, उन्हें भी अथाह गड्ढे में डाल दिया गया है न्याय के दिन के लिए। पढ़ लीजिएगा, दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है, ये जो अभी हमने पढ़ा था, सॉरी, ये दूसरा पत्रस 2 बाब उसकी 4 आयत पढ़ लीजिएगा। वहां लिखा हुआ है कि खुदा ने उनको भी नहीं छोड़ा। और अगर आप इसी में पढ़ेंगे तो आगे लिखा हुआ है मेरे अजीजों कि जब पुराने जमाने के लोग इतने गुनहगार हो गए तो मेरे अजीजों खुदा ने नूह और उसके परिवार के 8 लोगों को छोड़कर सबको सजा दी थी। याद करिए उस किश्ती की नोहा की। बिना कुछ कहे सुने उसने परमेश्वर का विश्वास किया और बना डाला। पता नहीं कितने साल लगे थे, 30, 40, 50। वो समय ऐसा ही था। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं? क्या विश्वास है मुझे और आपको? या हम कहते हैं कि आज तो ऐसा तो कुछ मौसम लग नहीं रहा है। नूह भी कह सकता था, आए मेरे खुदा ऐसा कुछ मौसम नहीं है। उसने खुदा का कहना माना, वो आज्ञाकारी बना, वो आज्ञाकारी था। और इसीलिए वो परिवार समेत और तमाम जानवरों की जो भी इस संसार में खुदा ने बनाए थे, जंतु, जीव जंतु, उनकी जातियों को बचाया गया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको आज भी आगाह कर रहा है इन बातों को बताकर कि न्याय तो होगा। इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद नजदीक है। इसीलिए तो वो आए थे हमारी आत्मिक मौत का डंक तोड़ने के लिए। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि जिंदों का और मरे हुए सब का न्याय होगा। सो मुझे और आपको तैयार रहना है मेरे अजीजों। ऐसा ना हो कि मैं और आप कुप्पियों में तेल ढूंढते फिरे उन 5 कुंवारियों की तरह, पलटते फिरे बाइबल, याद करते रहे अपने अच्छे काम कि हमने कब किया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि यीशु मसीह ने कहा है कि उस समय मैं उनसे कह दूंगा कि अरे लोगों, मैं तुमको नहीं जानता। तब क्या होगा?
हम कहेंगे कि हम लोग तो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते थे, हजारों की भीड़ होती थी, तमाम वचनों को सुनते थे, बड़ा लंबा सफर करके जाते थे। खुदा कहीं मुझसे और आपसे ये तो नहीं कह रहा है कि अरे मेरे बेटे और अरे मेरी बेटी, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं और आप भीड़ की तरफ भागते हैं। मैं और आप अच्छी शिक्षाओं से परे रहना चाहते हैं। मैंने और आपने अपने विश्वास को खो दिया है। क्यों? क्योंकि मैं और आप उन्हीं शिक्षकों की तरफ जाना चाहते हैं, अपने कानों की खुजली के कारण, कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सुनना चाहता हूं। बाइबल में अभी पढ़ा गया कि अपने इच्छाओं के शिक्षकों को बटोर लेंगे। कहीं मैंने और आपने अब खुदा की राहों को छोड़कर कहीं भीड़ के रास्ते पर तो नहीं चल पड़े हैं। यीशु मसीह के साथ बहुत भीड़ होते हुआ करती थी, हजारों की भीड़ हुआ करती थी। लिखा है कि बहुतों ने बहुत से विश्वास लाते थे, बहुत से विश्वास लाते थे। सारी भीड़ के लिए नहीं लिखा है। कहीं मैं और आप उस भीड़ में तो नहीं है कि हम मौजे देखने के लिए चले जाते हैं, वहां चंगाई होती है। अपनी परेशानियों को लेकर चले जाते हैं। क्या खुदावंद की परेशानी मैंने और आपने नहीं देखी कि वो मेरी और आपकी आत्मा को बचाना चाहता है आज भी, कि हम दोजक की आग में ना जलें। ये है परमेश्वर का वचन। सो छोड़ दें झूठे शिक्षकों का साथ, पहचाने उन्हें उनके कर्मों से। अजीजों, तभी मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले कहलाएंगे। मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं, रोमियो का बाप, नए नियम की पुस्तक है रोमियो, उसका 16वां अध्याय और 17 और 18 पद मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अजीजों, बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, परमेश्वर का वचन है ये। रोमियो की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, यानी उन्हें पहचान लिया करो। बाइबल मुझे और आपको साफ बता रही है, जो अच्छे शिक्षक है वो ऐसी ही बात करेंगे और बताएंगे। मेरे अजीजों, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करी जा रही है, आज्ञा नहीं दी जा रही है कि तुम ऐसा करो और ऐसा हो जाएगा। विनती की जा रही है, और खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा भी हर समय मुझसे और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता रहता है कि अरे मेरे बेटे और बेटियों, अभी भी वक्त है, खुदा की तरफ लौट आओ। क्या मैं और आप लौटे हैं? ये सोचने वाला विषय है। यहां पर लिखा हुआ है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें पहचान लिया करो और उनसे दूर रहो। ये हिदायत है सुनने वालों के लिए, मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, और दुनिया के ऐसे लोगों के लिए भी जो वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और उनके लिए भी जो भीड़ सुनना चाहती है वही सुनाते हैं अपने लाभ के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है, अपने लाभ के कारण तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें झूठी शिक्षाएं देंगे, तमाम तरीके की बातें ऐसे करेंगे कि हम वास्तव में विश्वास करने लगेंगे। अरे ये तो मसीह के शिक्षक हैं, अरे ये तो पादरी साहब हैं,
इनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? नहीं मेरे अजीजों, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि गुनाह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी धारण कर सकता है। सो मुझे और आपको पहचानना है, और अजीजों पहचानेंगे तभी हम जब मैं और आप वास्तव में खुदा के बेटे और बेटी होंगे, उसकी शिक्षाओं को सुनकर, समझकर, सीखकर और कर कर, जैसा यहां पर लिखा हुआ है, जो तुमने पाई है वो शिक्षा यानी कि मसीह की शिक्षा, प्रेम, मोहब्बत और तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण बनते हैं। उन्हें पहचान लिया करो और उनसे दूर रहो। क्या मैं और आप ऐसों से दूर हो पाते हैं? हम सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएंगे, हम दुनियावी सोचते हैं। क्या हमने आसमानी सोचा? ये कभी सोचा कि खुदा मुझसे और आपसे नाराज है? आज खुदा को दुख है मेरे बदल जाने से, मेरे भटक जाने से? यही दुनियावी चीजें हैं मेरे अजीजों, जो मुझे और आपको मसीह से दूर करती हैं। सोचिए इस बात को, मैं भी सोचूं और आप भी सोचें, कहीं मैं और आप ऐसी शिक्षाओं की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? उनसे दूर रहना है, उन्हें ताड़ लिया करो, बाइबल में लिखा हुआ, अर्थात पहचान लिया करो। और हम पहचानेंगे तभी जब मैं और आप ठोस खाना खाएंगे। ये है ठोस खाना, ये खुदा का भोजन है जो मुझे और आपको रोज बरोज खाना है। तभी तो मैं और आप समझ पाएंगे क्या है ऐसा, या रूटीन में यूं ही पढ़कर, दुआएं कर कर, अपने ही लिए कर कर, मांग कर, अपनी ही अभिलाषाओं में फंस कर हम ये सब आज तक कर रहे हैं? सोचें मैं और आप मेरे अजीजों, और हम पाएंगे कि हम कहां पर खड़े हुए हैं। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको उल्हाना भी दे रहा है, डांट भी रहा है, काट रहा है, छांट रहा है। चाहे वो मसीह की शिक्षा देने वाले हों, चाहे सुनने वाले हों, दोनों को आगाह कर रहा है, दोनों को सीखना है, दोनों को मसीह में आगे बढ़ना है। और तब खुदा मेरे और आपके साथ रहेगा। ये उसका वचन है, ये उसका वादा है, गारंटी है ये उस बात की, क्योंकि लिखा है कि देख वो शीघ्र आने वाला है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, और हर एक को उसके कर्मों के हिसाब से फल देगा। हम कौन सा फल पाते, खाना चाहते? वो स्वर्ग या दोजख? सब कोई स्वर्ग जाना चाहता है, अच्छा जाना चाहता है। तो क्यों हम इस संसार में रहते हुए अच्छी चीजों को पाने की अभिलाषा करते हैं? जैसे उस बाइबल में लिखा हुआ है किस्सा, जैसे उस बैंजनी वस्त्र वाले ने कहा था, बहुत धन है मेरे पास, आए मेरी जान खा पी और खुश रहे। और खुदा ने उससे क्या कहा? आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। क्या हुआ उसका? क्या होगा मेरा और आपका कि हम सब इकट्ठा करते रहें, जमा करते रहें और बांटे नहीं? चाहे मसीह की शिक्षा हो, चाहे खुदा का पैगाम हो, कलाम हो, चाहे हम बदले नहीं, क्या होगा मेरा और आपका? ये सोचने वाला विषय है मेरे अजीजों। सो मैं और आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ये हिदायत है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। खुदा ने मुझे और आपको ये कुव्वत दी है, इससे ही मैं और आप पहचान सकते हैं, दुनियावी और आसमानी। ये परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। मैं एक जगह से पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मैंने ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, आज हम किसके पीछे चल रहे हैं, मसीह के या इनके?
ये सब इनके ही बारों में है, क्योंकि इनमें हम भी शामिल हैं। मसीह तो एक ही है जिसके पीछे इन्होंने और हम सब ने चलना चाहिए। क्या चल रहे हैं? मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या लिखा हुआ है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। ये हिदायत है मेरे और आपके लिए खुदावन यीशु मसीह की तरफ से। लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंतर में अर्थात अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। वो मेरे और आपको विश्वास को काट डालते हैं, तोड़ डालते हैं, फाड़ डालते हैं अपनी लुभावनी बातों से, अपनी दुनियावी वचनों से। लगता तो है हाँ ये सब बहुत ठीक है, लेकिन वो रास्ता मेरे अजीजों चौड़ा वाला है, जिसमें दिखावे के लिए तो सब कुछ है, लेकिन अंत में हमारी आत्मिक मौत है जो इंतजार कर रही है। यहां पर यही लिखा गया है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, भेड़ों के भेष में आते हैं लेकिन अंदर से वो मेरे और आपके विश्वास को तोड़ने वाले हैं। इन्हीं से सावधान रहना है। कौन हो सकता है ये? मैं भी हो सकता हूं अगर मैं मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चल रहा हूं। आप भी हो सकते हैं, आप मसीह की शिक्षाओं पर नहीं चल रहे हैं तो यही तो कड़ा वचन है। क्या मेरे और आपके कानों में और मन में गुस्सा तो नहीं भर रहा है इनको सुनकर? तौले अपने आप को, सोचे अजीजों, मैं और आप पाएंगे कि हम लोग कहां पर हैं। परमेश्वर के साथ हैं, इस गिजा के साथ हैं, विश्वास में है या नहीं है। मुझे और आपको पता लगेगा अगर सच्चाई से मैं और आप इसका अध्ययन करें और विश्वास करें। बाइबल मुझे और आपको साफ बता रही है, अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, और आगे लिखा हुआ है उनके कर्मों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम तो सुनकर चले आते हैं, चर्चेज में बैठकर, प्रार्थना सभाओं में। कभी कर्म देखे हैं? सोचा है? मैंने उनके कर्मों से तुम पहचान लोगे, लिखा हुआ है उनके कर्मों से पहचान लोगे। और आगे लिखा है, क्या झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हो? हम जब तक अंगूर की बारी नहीं लगाएंगे तब तक अंगूर नहीं मिलेंगे। और मेरे अजीजों, यही अंगूर है, यही वो पेड़ है जिससे मुझे और आपको नजात मिलने वाली है। ये परमेश्वर का वचन है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुझे और आपको आगाह करती है। सुन ले वो शिक्षक भी, तौल ले अपने आप को, जो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, खुदा का दिखावे के लिए। और सुन ले मैं और आप भी, जो मैं और आप ऐसे शिक्षकों पर विश्वास करते हैं। अकल दी है खुदा ने, पवित्र शास्त्र दिया है मुझे और आपको। वो गिजा मैंने और आपने रोज लेनी है, तभी तो मैं और आप इस पवित्र शास्त्र को समझ पाएंगे और अपने आप को परमेश्वर के साथ खड़ा पाएंगे। ये परमेश्वर मुझे और आपको आगाह कर रहा है अपने पवित्र शास्त्र में। मैंने और आपने सोचना है मेरे अजीजों। मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं, और ये दूसरा तीमुथियुस में सही है, सॉरी दूसरा तीमुथियुस, हाँ, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत मैं आपके सामने यहां पर पढ़ना चाहता हूं। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उनकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वे भक्ति का भेष तो धरते हैं, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़ा बड़ा किस्से सुनाते हैं। मसीह का वचन कम लेकिन किस्से ज्यादा होते हैं।
पश्चाताप के बारे में बात होती ही नहीं। खुदा के साथ कहते तो हैं कि खुदा के साथ चलो, लेकिन क्या बताया जाता है कि पश्चाताप करो, सच्चाई से करो, आगे को ना करो, या यूं ही बड़ी बड़ी बातें मेरे और आपके सामने फेंकी जाती हैं, फैलाई जाती हैं कि हम वाव विहोर होकर घरों को जाते हैं और फिर हम उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। ये कठिन रास्ता मैंने और आपने चुनना है मेरे अजीजों। यहां पर लिखा हुआ है 5वीं आयत, तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। क्या मैंने और आपने परमेश्वर के वचन की शक्ति को मान लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है? और अगर हम इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। आप पढ़ के देखिएगा, इसमें बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। और स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मुझे और आपको बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है अब आज कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। क्या मैं और आप आज सुख विलास को चाहने वाले तो नहीं है? बाइबल में लिखा हुआ है कि वो सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हर कोई सुख विलास चाहता है, लेकिन मेरे अजीजों, जो ऊपर लिखी है सारी बातें, क्या मेरे अंदर ये वाली है? अगर ये वाली भी हैं और हम सुख विलास चाह रहे हैं, तब तो हम सुख विलास पा लिए हैं, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही दुनियावी सुख विलास पाते हैं। क्या मैं वो हूं? अंतिम समय में, ये अंतिम समय ग्रेस पीरियड ही है, जो मुझे और आपको ये सोचना है कहीं इनमें से मैं ऐसा तो नहीं हूं। जो पहली आयत से लिखा हुआ है 4 आयत तक, सोचे हम इस बात को। और लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धारण कर लेंगे, सुख विलास की दुनिया में जाना चाहेंगे। कहीं मैं और आप ऐसे ही तो नहीं है? कहीं शिक्षक ऐसे ही तो नहीं है? ये भविष्यद्वक्ताओं के बारे में कहा जा रहा है, ये शिक्षकों के बारे में कहा जा रहा है, जो प्रचार करते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। खुदावंद यीशु मसीह भीड़ के साथ जब चलते थे तो भीड़ उन्हें छूती थी, लोगों से मिलते थे, वो हर चीज करते थे। मेरे अजीजों, आज बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि उनसे मिलने के लिए हमें आपको बड़े बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं। और अगर हम प्रयत्न करने वाले नहीं हैं, आप समझिए, तो हम मिल नहीं सकते। क्या है ये खुदा के शिक्षक? यीशु मसीह ने तो अपनी जान तक दे दी। खुदा ने तो मुझे और आपको बचाने के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में कुर्बान होने के लिए भेज दिया, ताकि वो मौत के डंक को तोड़ सके। वो आत्मिक मौत जो मेरी और आपकी थी, उसने खत्म कर दी। शर्त यह है कि हम दोबारा गुनाह में ना फंसें और उसकी राहों पर चलते चले जाएं। ये है मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन, ये है खरी शिक्षा, कड़ी शिक्षा। ये दुनियावी सुख विलास नहीं है। अजीजों, एक जगह से बस मैं और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 6ठा अध्याय, उसकी 4 आयत से मैं पढ़ता हूं। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय और उसकी 4 आयत से सुने हम सब इसको ध्यान से, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है
बाइबल मुझे और आपको बता रही है और आगाह भी कर रही है, चाहे वो मसीह के सेवक हों, शिक्षा देने वाले हों, भविष्यद्वक्ता हों, प्रचारक हों, और उनको भी जो सुनने वाले हैं, यानी कि आम लोग, यानी कि मैं और आप। अजीजों, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ये कौन है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मसीह के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई का रास्ता छोड़ नहीं रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह की शिक्षाओं पर खरे उतरते हैं, जो मसीह के नाम का दुख सहते हैं, जो मसीह के नाम से मारे और पीटे जाते हैं, जो मसीह के नाम से हर तरीके से तैयार हैं। ये वो लोग हैं, पवित्र आत्मा के सहभागी हो चुके हैं। बाइबल मुझे और आपको बता रही है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, मैं और आप ज्योति पाए हुए लोग हैं। सोचें, क्या मैंने और आपने ज्योति पा ली? क्या मैं और आप मसीह के हैं? ये कड़ी शिक्षा है मेरे और आपके लिए, कठिन शिक्षा है, काटने और छाटने वाली शिक्षा है मेरे अजीजों। जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चुक चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं, जो सच्चे विश्वासी हैं, कि वो स्वाद कैसा होगा जब मैं और आप खुदा के साथ ऊपर जाएंगे। जो सच्चे विश्वासी हैं, चाहे सुनने वाले हों, चाहे सेवक हो, कोई भी हो, कोई भी बचेगा नहीं, न्याय सबका होगा। सोचना यह है कि हम दुनियावी सुख सुविधा की तरफ भाग रहे हैं या कड़ी शिक्षाओं की तरफ। मेरे काम कैसे हैं, मेरा विश्वास कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, आचरण कैसा है, ये सब काउंट होने वाला है मेरे अजीजों। बाइबल में इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है और हम सब इसमें शामिल हैं, स्वाद चख चुके हैं सच्चे मसीही। और आगे लिखा हुआ है, यदि वे सत्य से भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है। अजीजों, यहां पर बात हो रही है बैकस्लाइड होने की। अगर मैं और आप बैकस्लाइड हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, मैं और आप कहीं के नहीं रहते। मैं और आप उस शिक्षा से दूर भाग गए हैं। हम लोग जो स्वाद चखे हुए हैं, अगर मैं और आप ही बदल जाएं, दुनियावी दुनिया में चले जाएं, तो मेरे अजीजों सुख विलास की तरफ चलते चले जाएं जो दुनियावी है, तब मेरा और आपका क्या होगा? बाइबल मुझे और आपको बताती है, उनको वापस लाना अनहोना सा है। सो मेरे अजीजों, खुदा आज मुझसे और आपसे ये कह रहा है कि तुम जो स्वाद चख चुके हो स्वर्ग का, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, खुदा की शिक्षा, मसीह की शिक्षा तुम्हारे साथ है, सच्चाई तुम्हारे साथ है। डिग ना जाना, पलट ना जाना, क्योंकि लिखा हुआ है, उनको दोबारा रास्ते पर लाना अनहोना सा है, कठिन है। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको डांट रहा है और फटकार रहा है। और आगे लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। कहीं मैं और आप इस तरीके के काम कर कर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर दोबारा तो चढ़ा नहीं रहे हैं अपने लिए? बाइबल मुझे और आपको बता रही है, अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाने लगते हैं। गुनाह किया, माफ कर दे। अरे कितनी बार क्रूस पर चढ़ेगा वो मेरे और आपके लिए? बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और उस पर कलंक लगाते हैं। अगर मैं और आप ऐसा कर रहे हैं, चाहे मैं सुनने वाला हूं, चाहे शिक्षक हूं, चाहे प्रचारक हूं, चाहे पास्टर हूं, कोई भी हो, बिशप हो, कोई भी हो, हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगा रहे हैं अपने ऐसे कामों के द्वारा।
ये परमेश्वर का वचन है। सो मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको बदलने की जरूरत है। मुझे और आपको वो ठोस ग़िज़ा खाने की जरूरत है, अच्छा खाना। हम दूध पीते बच्चे ना बने। मसीह की प्रारंभिक शिक्षाएं मुझे और आपको बचपन से मिलती चली आई हैं। अब तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम ठोस वचन को ग्रहण करें अपने अंदर और पहचाने कौन कैसा है। खुदा ने तो मुझे और आपको बचा लिया, लेकिन क्या मैं और आप उसके कुर्बानी को बचा पाएंगे? उसकी कुर्बानी को सच्चा साबित करेंगे अपने आप को सच्चाई के रास्ते पर लाकर? ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको सच्चाई की शिक्षा देता है, काटता है, छांटता है, मेरे जो कड़ी शिक्षा देता है। काश कि मुझे और आपको ये कड़ी शिक्षाएं ही अच्छी लगे और मैं और आप अपना जीवन खुदा के लिए दे सके, पहचान सकें कि खुदा खुदा है, जो था, जो है और आगे भी रहेगा, और उसका बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो सारे संसार का उद्धार करता है, दोबारा से इस दुनिया में आकर मुझसे आपसे पूछने वाला है, आए मेरे बेटे और आए मेरी बेटी। प्रश्न तो यही है। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारे आसमान और सारे जमीन के मालिक। हम इंसानों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले हमारे जिंदा और जलाली आसमानों के बाप, हम निहायत ही फिरौतनी और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु तेरे सामने हैं। हम सबको खुदाबंद तू माफ कर। प्रभु हमें ऐसी कुव्वत दे कि हम कड़ी शिक्षाओं को जो तेरे पवित्र वचन में ठोस खाना खुदाबंद खाकर तेरी ओर बढ़ सकें। चाहे हम सुनने वाले हों, चाहे सुनाने वाले हों, खुदावंद खुदा, हम परखें और देखें खुदावंद, और अपने लिए नजात का रास्ता चुने जो तूने क्रूस से अपना खून बहाकर मेरे और आपके लिए तैयार किया। प्रभु जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन सबको बहुत बहुत आशीषित कर, उनके पूरे परिवारों को आशीष दे, और जो लोग आगे भी सुनेंगे खुदावंद दूसरे माध्यमों से, प्रभु जी उन सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान कर। एक बार फिर से इस प्रार्थना सभा को तेरे मजबूत हाथों में देते हैं और चाहते हैं तू बरकत दे, ताकि और वचन हम सब आपस में डिस्कस कर सकें, सुन सकें और सुना सकें। इस प्रार्थना को तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा है और रहेगा उसी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। अजीजों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं जब भी ये प्रचार होता है, और अक्सर मैं हर दूसरे संडे को प्रचार देता हूं, क्योंकि मैं एक जगह काम करता हूं तो तैयारी में थोड़ा रोज रोज करता हूं तो टाइम लग ही जाता है। मेरे लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भाई संजय द्विवेदी जी, जो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ जाते हैं। हम लोग 27-28 साल एक साथ काम किए हैं पीजीआई में, लखनऊ में, इंडिया में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संजय भाई आपका और आपके परिवार का, और आपके बच्चों को खुदा इतनी आशीष दे कि संभाल ही ना जाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपको, आपके पूरे परिवार को। जो लुतही गांव में है, हम जा चुके हैं आपके गांव में, बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संजय भाई। और सिस्टर शालिता लाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ती हैं हमेशा। सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ जुड़ती हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलती हैं, और परमेश्वर ऐसे विश्वासी लोगों को बहुत बहुत आशीषित करता है। हम सब अपने अपने जीवनों में महसूस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चों को, तमाम परिवार को, तमाम रिश्तेदारों को बहुत बहुत आशीष मिले। और सिस्टर स्नेह सिंह,
अम्बाला में है, अम्बाला में रहती थी हमारे साथ। हम लोग एक साथ ट्रेनिंग किए थे और बाद में आई थी। मैं पहले कर चुका था, उन्होंने बाद में ट्रेनिंग की, लेकिन हम लोग वहाँ भी अम्बाला में भी बहुत प्रेयर मीटिंग वगैरह में जाया करते थे, डेली होता था वहाँ पर। सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को खुदा बहुत बहुत आशीषों से भरपूर करे। बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही जुड़ती रहेंगी और परमेश्वर के वचनों को हम लोग सुनते रहेंगे और सीखते रहेंगे। मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि लोग खुदा को सुनते हैं। और राजीव चरण, राजू, हमारे बड़े भैया, मानता था मैं उनको, उनके बेटे हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो और बहुत बहुत आशीष आपको मिलने पाए खुदा की तरफ से। खुदा आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को, आपके रिश्तेदारों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। मेरे भांजे हैं विक्रांत सैमुअल, हम लोग वीरू बोलते हैं। वीरू बेटा, आपको बहुत बहुत आशीष मिले और बहुत बहुत धन्यवाद खुदा के वचनों को सुनने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग आपस में देखते हैं और सुनते हैं एक दूसरे को, तो अच्छा लगता है। और मेरी वाइफ जो है वो तो हमेशा साथ रहती हैं, वो मुझे नाम लिख के दे देती हैं तो मैं धन्यवाद कर पाता हूँ। पिछली बार नहीं हम कर पाए थे क्योंकि भूल गए थे। और बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर और सुनकर, और बहुत से नाम क्योंकि वचनों में रहते हैं तो जो सामने मोबाइल पर आता है मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस समय जब खुदा के वचन चल रहे होते हैं। तो मेरे अजीजों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं किसी को भूल जाता हूं तो खुदा देखने वाला है। हमारे देखने से कुछ नहीं होता, हम लोगों के नाम लेने से कुछ नहीं होता। हम लोग आशीष दे सकते हैं तो सबको आशीष देते, खुदा से आशीष मिल जाती है। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अ, मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि आप लोग वॉइस ऑफ गॉड हिंदी खोलकर उसमें मुझे सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, ताकि 50 सब्सक्राइबर होते ही विंडो खुल जाएगी लाइव जाने के लिए। तो मेरे अजीजों कर दीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग बिजी रहते हैं और बहुत से लोग, काफी लोग इस पर ही सुन लेते हैं, ये फेसबुक पर। और फेसबुक वाले जो उनका नियम बदल गए तो 1 महीने बाद वो लोग हटा देते हैं पोस्ट को, इनको तो आगे नहीं सुन पाता है कोई। लेकिन यूट्यूब पर मैं अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आप लोग यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं तो उस पे भी सुन सकते हैं, वॉइस ऑफ गॉड हिंदी डालकर। और छोटी सी एक क्रॉस है वहां पर गो लाइव में, और आप लोग उसमें सारे वचन सुन सकते हैं। मेरे दीदी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पैसे के लिए सब्सक्राइब नहीं, परमेश्वर की आशीष है, रोज खाना मिल जाता है, खाते हैं, पीते हैं और खुदा का नाम लेते हैं। आप लोग भी ऐसा ही करिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए। 50 सब्सक्राइबर होते ही विंडो खुल जाएगा और हम लोग यूट्यूब पर भी लाइव जा सकते हैं, क्योंकि सारे कंट्री में, सारे संसार में यूट्यूब काफी चलता है, तो लोग काफी देख सकते हैं और लोग खुदा के नजदीक आ सकते हैं। यही हमारा देह है। जब आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे काम खुदा के यहाँ गिने जाते हैं। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जुड़ने के लिए। और इस हफ्ते को अगले हफ्ते को छोड़कर उससे आगे वाले में हम लोग फिर एक बार मिलेंगे, तो पूरे परिवार के साथ आप लोग जुड़िए और परमेश्वर की आशीषों को पाइए। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।